नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके चंदन हम देवता को या किसी भगवान को क्यों लगाते हैं, उसका क्या कारण है एवं कितने प्रकार के चंदन होते हैं और उनसे जुड़े हुए विधान के बारे में बताऊंगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चंदन लगाने का कारण दो है। पहला कारण है कि चंदन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान शिव ने विष पिया था, तो उनके कंठ पर जो तपन थी उसे कम करने के लिए हम चंदन लगाते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम कोई पूजा पाठ आराधना सत्कर्म दान पुण्य करते हैं और उस पूजा आराधना में यदि हमसे कोई दिखावा हो जाता है, छल हो जाता है या कपट हो जाता है तो उसका हमें दोष लग जाता है। उस दोष से निपटने के लिए हम भगवान को चंदन लगाते हैं। तो ये तो बात की हमने कि हम चंदन क्यों लगाते हैं भगवान को। अब मैं बताऊंगी कि कितने प्रकार के चंदन होते हैं। तो पहला चंदन आता है हरि चंदन। हरि चंदन एक ऐसा चंदन है जिससे जीते जी अगर भगवान राम कृष्ण विष्णु को लगा दिया जाए तो वो जीते जी एक बार हमें अपने गले से अवश्य लगाते हैं। भगवान को सर्वश्रेष्ठ सभी चंदनों में ऐसा कौन सा चंदन है जिसे लगाएं तो वो गले लगाते हैं, तो वो श्री हरि चंदन ही है जिसे लगा दिया जाए तो भगवान आपको जीते जी गले लगाते हैं। तो हरि चंदन जो है बाज़ार में नहीं मिलता है, इसे स्वयं बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? हरि चंदन बनाने के लिए आपको जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसकी जड़ को लेकर के धो लीजिए और उसे सुखा करके फिर किसी पत्थर पर घिस करके उस पर रोली मिलाकर हरि चंदन बनाइए और भगवान श्री कृष्ण राम विष्णु भगवान के मस्तक पर लगाकर उसी से एक बिंदी अपने हृदय में लगा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो जीते जी आपको एक बार अपने हृदय से स्वयं लगाते हैं। अब हमारा जो दूसरा चंदन होता है वह रुद्र चंदन होता है। शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण मिलता है। शिव महापुराण के कुमार खंड में रुद्र चंदन के बारे में आप पढ़ सकते हैं और लिंग पुराण के 5वें स्कंद में वर्णन है रुद्र चंदन का। तो क्या होता है रुद्र चंदन? पीले चंदन को घिस करके आपको 3 मुखी रुद्राक्ष लेकर के उसके ऊपर उस पीले चंदन को रुद्राक्ष में लपेटना है और लपेट करके रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा चिकना कर लेना है। और फिर इस रुद्राक्ष को किसी भी शिवालय में जाइए और शिवलिंग के ऊपर रख करके महाशिवरात्रि के दिन या हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में 12 शिवरात्रि पड़ती है, तो महीने में शिवरात्रि पड़ती उस पर या फिर जो महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है उस पर आप रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर रखकर धीरे धीरे जल समर्पित करेंगे तो जल डालने पर रुद्राक्ष का जो चंदन होता है वह पूरे शिवलिंग पर फैलने लगता है। यह रुद्र चंदन कहलाता है। रुद्र चंदन अभिषेक करने से आप वह प्राप्त कर सकते हैं जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि आप रुद्र चंदन से भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो जो प्राप्त नहीं होता है आसानी से सरलता से आप उस काम को भी पूर्ण कर सकते हैं, उसे भी प्राप्त कर सकते। इतना महत्व है रुद्र चंदन का। और जब रुद्राक्ष रख करके आप जल समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अभिषेक करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा चंदन जो होता है वह पीपल की छाल का चंदन होता है। अगर आपको शनिदेव के कारण कोई रोग हो गया है या आपका कोई काम नहीं बनता है या कोई ऐसा काम करने जाते हैं आप जो बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आपको पीपल की छाल को लेना है और उसे घिस करके चंदन बना लीजिए और शिवलिंग का पूजन अभिषेक करके और पहले पूजन अभिषेक कर लीजिए। फिर इस चंदन को जो आपने बनाया है पीपल की छाल को शिवलिंग पर लगा दें और इसी चंदन से अपने मस्तक पर तिलक लगा लें और वक्ष स्थल पर भी लगाएं। श्री पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके नाम ले करके आपको चंदन लगाना है। शिवलिंग को लगाने से फिर इस चंदन को आपके बनने वाले काम
जो बिगड़ रहे थे वो बनने लगते हैं, और शनिदेव के कारण यदि आपको कोई रोग है, समस्या है, तो धीरे धीरे वह भी समाप्त होने लगता है। तो इतना महत्व है पीपल की छाल का चंदन। अब आता है चौथा, पीपल की जिस तरह हम छाल का चंदन बनाते हैं उसी प्रकार पीपल की जड़ का भी चंदन बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि किसी को किडनी लीवर में परेशानी हो या किसी का डायलिसिस चल रहा है, तो पीपल की जड़ को पीस कर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। पहले पीपल की जड़ को ले लीजिए आप सूखी हुई, उसे पीस लीजिए, पीस करके फिर शिवलिंग पर आप इसे पीपल की जड़ का चंदन चढ़ा दीजिए, और फिर उसे उठा कर के ले आइए, चंदन जो चढ़ाया, और उठा कर लाकर पानी में डाल कर के उबाल लीजिए, और उसे छान कर सुबह सुबह खाली पेट उस व्यक्ति को पिलाइए जिसका किडनी लीवर में समस्या है या किसी व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है, तो उसे यह जल पिलाने से फिर डायलिसिस रुक जाता है। अब आते हैं हम हमारे चौथे चंदन की तरफ, जो कि शिव चंदन या हर हर चंदन कहलाता है। शिव चंदन कैसे बनता है? शिव चंदन बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसमें लाल चंदन मिला करके शिव चंदन बनाया जाता है। शिव चंदन भी कहते हैं इसे, और हर हर चंदन भी कहते हैं, क्योंकि हर हर मतलब होता है महादेव का नाम है। तो बेलपत्री जो है माता पार्वती के नैनसों से प्रकट हुआ है, तो इसलिए इसे शिव चंदन और हर हर चंदन दोनों नाम से हम बोल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी इंटरव्यू में या नौकरी के लिए आप जा रहे हैं या कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो बेलपत्री की जड़ को घिस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए या तो, और फिर घिस करके भी आप ले जा सकते हैं, या फिर उसको सूखा हुआ पाउडर बना करके गीला कर लीजिए, और फिर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करके त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड बनाने का भी एक तरीका होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने करके दिखाया है कि त्रिपुंड में पहले हम नीचे की 2 उंगलियों का त्रिपुंड लगाएंगे, और फिर जो सबसे ऊपर उंगली होती है, जो हमारी अनामिका उंगली होती है, उससे हम फिर नीचे की ओर लगाते हैं। तो सबसे नीचे की लाइन का चंदन लाकर अपने हृदय पर लाइन खींच लें, या मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाते हैं, तो आपको फिर उस परीक्षा में सफलता अवश्य मिलती है। इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, और यदि किसी और कार्य के लिए करके जा रहे हैं तो भी आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। सारे चंदनों में शंकर भगवान को पीला चंदन और लाल चंदन अति प्रिय है, बहुत प्रसन्न होते हैं यदि शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप समर्पित करते हैं। अब जो आता है हमारा दूसरा तिलक जो होता है वो गौलोचनी का तिलक होता है। तो गौलोचनी का तिलक, गाय के पैरों के खुर से एक लोचनी निकलती है जिसे हम गौलोचनी कहते हैं। गौलोचनी का प्रमाण है कि यदि आप इसको दूध में डाल देते हैं तो वह चलने लगती है। गाय के जो पैर होते हैं, खुर से एक सफ़ेद रंग की पतली सी ऐसी लेयर निकलती है, उसको गौलोचनी कहते हैं। तो गौलोचनी को घिस करके पत्थर पर फिर इसका भी तिलक बनाया जाता है। तो गौलोचनी का तिलक कार्तिक महीने में शंकर भगवान एवं भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। गौलोचनी का तिलक लगाकर अगर आप अपने मस्तक पर किसी काम के लिए जाते हैं, तो या फिर या कोई काम है ऐसा आप जो चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिले, तो गौलोचनी का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर निकल जाइए और किसी काम से मिल लीजिए उस व्यक्ति से, या वो काम के लिए जाइए, तो 15 मिनट में वह आपका काम पूर्ण हो जाता है जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं करके। गौलोचनी के तिलक का इतना महत्व है। गौलोचनी के समान ही बैल के खुर से भी, बैल के खुर जो होते हैं, नाखून होते हैं, उसमें उसकी जब खरोचता है बैल, कभी देखा होगा आपने धूल या मिट्टी पे वो पैर मारता है, तो उस रज का चंदन का भी बड़ा महत्व होता है। उस रज को ला करके भी चंदन बनाया जाता है। जैसा कि आपको स्मरण होगा कि भगवान शंकर का एक ही अवतार है नंदी का, नंदीश्वर महादेव, इसलिए बैल के खुर नाखून की रज का अमृत के समान महत्व है। मान लीजिए कि किसी से आपको प्रेम मित्रता बनानी है, संपदा है, या नौकरी के लिए इस रज चंदन का भी उपयोग किया जाता है। तो पूज्य गुरुजी की कथा से श्रवण करके आपको चंदन
के बारे में बताया, उसके लगाने के कारण बताया। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि कुछ कमेंट है तो ज़रूर पूछिएगा। हरि चंदन एवं रुद्र चंदन का स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा में श्री सती चरित्र शिव महापुराण कथा जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें आप इस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। शिव चंदन हर हर चंदन का स्मरण आप पूज्य गुरु जी की श्री त्रिपुंड शिव महापुराण कथा जो कि 3 से 9 अप्रैल 2022 में श्रवण करवाई गई थी रायसेन मध्य प्रदेश से, उसमें इसका स्मरण किया जा सकता है। पीपल की जड़ का चंदन एवं पीपल की छाल का चंदन का स्मरण आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण कथा जो कि 11 से 17 फरवरी 2021 में चितवालिया मध्य प्रदेश सीहोर से सोमानी परिवार द्वारा श्रवण करवाया गया था, उसमें इस चीज़ का वर्णन किया था। पीपल की छाल का चंदन जो है कार्तिक महत्तम शिव महापुराण कथा में 25 से 31 अक्टूबर 2021 में स्मरण किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।